सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। आइए जानते हैं दोस्तों आज के मुख्य समाचार। लेटेस्ट न्यूज है, नई जानकारी है, जानेंगे किक करके। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात कर ले पहले खबर की तो राजस्थान, एमपी, यूपी समेत 12 राज्यों में अब एसआईआर शुरू हो रहा। 7 फरवरी तक पूरा हो जाएगा। अगले साल चुनाव वाले बंगाल में एसआईआर लागू होगा, लेकिन असम में अभी लागू नहीं होगा। बिहार के बाद देश के 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट अपडेट होगा। चुनाव आयोग ने सोमवार को बताया कि इन राज्यों में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर 28 अक्टूबर से शुरू हो गया है। 7 फरवरी को यह खत्म होगा। 103 दिन की प्रोसेस में वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा। 12 राज्यों की लिस्ट जहां एसआईआर होगा, इसकी लिस्ट आप देख सकते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अपना हिस्सा दिखाया है। मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान आर्मी जनरल को विवादित नक्शा गिफ्ट किया है। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने शनिवार को पाकिस्तानी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को एक विवादित किताब गिफ्ट की है। आर्ट ऑफ ट्रायम्फ नामक इस किताब में बताया गया है, जो कि कवर पर छपा हुआ है। नक्शे में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। अच्छा, सलमान खान को पाकिस्तान ने आतंकवादी घोषित किया था। सोशल मीडिया पर फैली थी सनसनी। जानिए इसकी सच्चाई है क्या। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को लेकर सोशल मीडिया पर बीते कुछ दिनों से एक चौंकाने वाली खबर वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान सरकार ने उन्हें आतंकवादी घोषित किया है और उनका नाम देश के आतंक विरोधी कानून की चौथी सूची में डाल दिया गया है। लेकिन जांच के बाद यह मामला पूरी तरह से फेक और भ्रामक निकला है, इसलिए इस पर आप कोई विश्वास न करिएगा। अयोध्या में राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है। परकोटे के 6 मंदिर बन गए हैं। जटायु और गिलहरी की मूर्ति भी लगी है। पीएम मोदी 25 नवंबर को ध्वज लगाएंगे। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो चुका है। मुख्य मंदिर के साथ ही परकोटे के 6 मंदिर भगवान शिव, गणेश, हनुमान जी, सूर्यदेव, देवी भगवती, देवी अन्नपूर्णा और शेषावतार मंदिर भी पूरे हो चुके हैं। इन पर ध्वज दंड और कलश स्थापित हो चुका है। सप्तऋषियों के मंदिरों का भी निर्माण पूरा कर लिया गया है। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त नवंबर के पहले सप्ताह में आएगा। पीएम मोदी करीब 10 करोड़ किसानों को खाते में 2000 रुपए डालेंगे। आपको बताते चले कि 21वीं किस्त नवंबर के पहले हफ्ते में ही जारी होगा। ये दैनिक भास्कर पर स्पेशल खबर आई हुई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये किस्त बिहार विधानसभा चुनाव 6 और 11 नवंबर से ठीक पहले जारी होगा। मतलब 6 नवंबर से बिहार में चुनाव होने वाला है विधानसभा का। उससे पहले ही सरकार खाते में पैसा डाल देगी। और कुछ राज्यों को पहले से ही 21वीं किस्त मिल चुकी है, जिसमें पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश भी शामिल है। इस योजना के तहत हर साल किसानों को 6000 मिलता है। 2000 की 3 किस्त दी जाती है। किसानों के लिए भी सलाह है कि वो अपना फार्मर रजिस्ट्री करा लें। अगर किस्त नहीं आई है तो आप सीधे फार्मर कॉर्नर पर जाकर हेल्प डेस्क पर हेल्प मांगिए। अकाउंट नंबर, पेमेंट, आधार और अन्य समस्याओं जुड़े ऑप्शन उसमें दिए गए हैं, जो आप सुधार सकते हैं। 2 अगस्त को 20वीं किस्त आई थी। अब ऐसे में 21वीं किस्त का इंतजार है। तो सोना चांदी की कीमत की बात करें तो सोना 441 रुपए सस्ता हो गया है। 1,21,000 पे पहुंच गया है। चांदी भी 2002 रुपए तक कीमत घट गई है। 9,356 रुपए पर आ गई है। सोना एक बार फिर से कम हुआ है। चांदी की कीमत में गिरावट आई है। अब आपको बता दें दोस्तों, तो 3% जीएसटी मेकिंग चार्ज, ज्वेलर्स मार्जिन शामिल नहीं होता है। आईबीजी की जो रिपोर्ट आती है, शहरों के रेट इससे अलग होते हैं। इन रेट का इस्तेमाल आरबीआई सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के रेट तय करने के लिए करता है। कई बैंक गोल्ड लोन के रेट तय करने के लिए इसे इस्तेमाल करती हैं। अब आपको बताते चले तो कीमत में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन सोना चांदी की कीमत अब बीते 9 दिन से सस्ती हो रही है। लेकिन इस साल की बात कर ले तो सोना 45,000 रुपए बढ़ा है और चांदी 69,000 बढ़ी है। इलाहाबाद बन गया है प्रयागराज, फैजाबाद हुआ है अयोध्या। अब मुस्तफाबाद होगा कबीर धाम। सीएम योगी ने कर दिया है ऐलान। दोस्तों, सीएम योगी ने सोमवार को लखीमपुर खीरी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इलाहाबाद को प्रयागराज, फैजाबाद को अयोध्या बनाया गया है। अब मुस्तफाबाद को कबीर धाम बनाया जाएगा। सवाल उठाया कि यहाँ एक भी मुस्लिम नहीं, फिर भी यह नाम क्यों दिया गया है, इसको बदलना जरूरी है। सीएम योगी और सरकार की अर्थी निकालने की बात कहने वाले प्रभारी सीएमएस पर गिरी है गाज। मुकदमा दर्ज हुआ है। यूपी के सुल्तानपुर में बिरसिंहपुर स्थित 100 सैया अस्पताल के प्रभारी सीएमएस भास्कर को निलंबित कर दिया गया है। इनके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ है। इन्होंने सीएम योगी और सरकार पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसका संज्ञान लेते हुए अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष ने इनके खिलाफ कार्रवाई की। अब इन्हें अपर निदेशक चिकित्सालय और परिवार कल्याण अयोध्या मंडल कार्यालय में संबद्ध कर दिया गया है। वही छठ पूजा के आखिरी दिन उगते सूरज को अर्घ दिया गया। जरा विजुअल आप देखिएगा। जय छठी मैया कमेंट में लिखिएगा। दिल्ली में 1300 घाटों पर स्नान हुआ। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका समेत दुनिया भर में भी पूजा हुई है। दोस्तों, ये पर्व 4 दिनों तक चलता है, जिसका अब समाप्ति हुई है सूरज को अर्घ देकर।
अच्छा, झांसी में 69 लाख रुपए जमीन में गाड़ दिए, अय्यासी के लिए रेलवे से लेकर भागा था, सजा सुनकर फूट फूट कर रोया है। मम्मी पापा और सभी घर वाले मुझसे परेशान थे, वे बात तक नहीं करते हैं। मैंने दोस्त की हेल्प से मई 2025 को CMS इन्फो लिमिटेड कंपनी में जॉब पा ली। मेरा काम रेलवे का पैसा बैंक में जमा करने का था। नौकरी तो मिली मगर मेरी आदतों में सुधार नहीं हुआ, इसलिए घर वालों ने प्रॉपर्टी से बेदखल किया था। ट्रंप ने जापान की नई प्रधानमंत्री ताकाइची से मुलाकात की है। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। ट्रेड और सिक्योरिटी पर बातचीत हुई है। वही ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट करेगा जापान। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को जापान की नई प्रधानमंत्री साना ताकेइची से टोक्यो के आकासाका पैलेस में मुलाकात की है। इस दौरान ट्रंप ने जापान को अमेरिका का सबसे मजबूत सहयोगी बताया है। वाराणसी में छठ का महापर्व का ड्रोन वीडियो आप देखिए। 84 घाटों पर गूंजे छठी मैया के गीत, महिलाओं ने सूर्य को अर्घ्य दिया, विदेशी भी पहुंचे थे। ये पर्व नहीं, ये महापर्व है। वाराणसी में छठ के महापर्व पर गंगा घाट पर लाखों व्रती महिलाएं भगवान सूर्य की उपासना करती नजर आई। अच्छा, डेट मार्केट को लेकर बड़ा खबर आ रहा है। डेट मार्केट में निवेश पर डिस्काउंट मिलेगा। सेबी का प्रपोजल है, महिलाओं, सीनियर सिटीजन और रिटेल निवेशकों को बॉन्ड खरीदने पर छूट मिलेगी। केंद्र सरकार जल्द ही डेट मार्केट में निवेश करने वाले सीनियर सिटीजन, महिलाओं और रिटेल इन्वेस्टर को डिस्काउंट देने की योजना बना रही है। मस्क का AI पावर्ड ग्रोकीपीडिया लॉन्च होते ही क्रैश हो गया, अब चालू है। विकिपीडिया को टक्कर देने का दावा था। मस्क बोले ये ट्रुथफुल और बायस फ्री है। दुनिया का सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की कंपनी XAI ने AI पावर्ड एनसाइक्लोपीडिया लॉन्च किया है। इसका नाम ग्रोकोपीडिया है, जो विकिपीडिया को सीधे टक्कर देगा। Amazon 30,000 कॉर्पोरेट कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रहा। 30,000 कर्मचारियों की नौकरी को खतरा है। HR और ऑपरेशन से जुड़े लोग शामिल हैं। महामारी के दौरान ओवर हायरिंग हुई थी। ई-कॉमर्स कंपनी Amazon अपने 30,000 कॉर्पोरेट कर्मचारियों को नौकरी से निकालने जा रही है। कंपनी में कुल 3.5 लाख कॉर्पोरेट कर्मचारी हैं। ऐसे में यह संख्या करीब 10% है। कंपनी में ये ले ऑफ पीपल एक्सपीरियंस एंड टेक्नोलॉजी, HR, डिवाइस एंड सर्विस और ऑपरेशन से जुड़े डिपार्टमेंट में हो रही है। अच्छा, अमेठी में स्मार्ट मीटर लगना शुरू हो चुका है। 28,000 मीटर लगेंगे। नए कनेक्शन पर खर्च 3 गुना बढ़ा है। अमेठी जिले में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुल 3,81,000 घरों में ये मीटर लगाए जाने हैं, जिनमें से अब तक 28,000 मीटर स्थापित किए जा चुके हैं। शुरुआत में इन्हें शहरी क्षेत्रों में लगाया जा रहा। यूपी में भाजपा नेता बोले 10 मुस्लिम लड़कियों को लाओ, शादी हम कराएंगे, नौकरी भी दिलवाएंगे, डरने की जरूरत नहीं है। जी हां दोस्तों, बड़ा बयान आया है। सिद्धार्थनगर में भाजपा के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने विवादित बयान दिया है। अगर मुस्लिम लड़के 2 हिंदू लड़की लेकर जाते हैं और मुस्लिम बनाते हैं तो तुम 10 मुस्लिम लड़की लेकर आओ, शादी विवाह का पूरा खर्चा हम करेंगे, सुरक्षा भी देंगे। अच्छा, अयोध्या राम मंदिर का ध्वज आंधी तूफान में भी फहराएगा। 360 डिग्री पर घूमेगा। पीएम मोदी के पहुंचने पर 2 घंटे नहीं होंगे रामलला के दर्शन। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर तय समय से बनकर तैयार हो गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के 1 साल 9 महीने के बाद अयोध्या में एक बार फिर से बड़ा आयोजन होगा। खुद पीएम नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को धर्म ध्वजा फहराएंगे। नवंबर में 11 दिनों तक बैंक बंद रहेगा। 5 रविवार 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 4 दिनों तक बैंकों में कामकाज नहीं होगा। कुल 11 दिनों तक इस बार नवंबर में बैंक बंद होगा। बैंक हॉलिडे की लिस्ट देख लीजिए। 1 नवंबर, 2 नवंबर, 5 नवंबर, 6, 7, 8, 9, 16, 22 और 23 और 30 नवंबर को छुट्टी रहेगी। अच्छा, सोना 1913 रुपए सस्ता हुआ तो चांदी 1631 रुपए सस्ती हुई है। 8 दिन में गोल्ड की कीमत 10,420 रुपए और चांदी की कीमत 25,830 रुपए कम हुई है। इसके 3 कारण भी बताए गए हैं। 28 अक्टूबर को एक बार फिर से सोना चांदी के दाम में गिरावट हुई है। गिरावट के 3 कारण भी बताए जा रहे हैं। दिन में 10,000 से ज्यादा सोने की कीमत घटी है। गिरावट के 3 कारण क्या है? भारत में सीजनल खरीदी खत्म हो चुकी है, ग्लोबल टेंशन में कमी है और प्रॉफिट टैकिंग और ओवरबॉट सिग्नल नहीं है। ऐसे में सोना चांदी कीमत में अब गिरावट देखने को मिल रही। यूपी के 7 जिलों में बारिश हुई, 11 में अलर्ट है। लखनऊ, आगरा, गोरखपुर में हुई है बरसात। 3 दिन ऐसे ही मौसम रहेगा। लखनऊ, गोरखपुर, आगरा, मथुरा, बस्ती, कुशीनगर, अयोध्या में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही। जौनपुर, भदोही, आजमगढ़ समेत 20 से ज्यादा जिलों में बादल छाए हैं। 20 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चल रही, ठंड का एहसास हो रहा। सो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके लिए लेकर आए थे। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने इस दोस्त के साथ जुड़िए। धन्यवाद।